त्योहारों की श्रृंखला में जन्माष्टमी का हमारे परिवार में हमेशा ही एक विशिष्ट स्थान रहा है। स्वादिष्ट पकवानों और श्री कृष्ण के भजनों के साथ यह पर्व हम बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। खास करके हमारे ननिहाल में तो इस त्यौहार की धूम कुछ और ही होती है। नानी माँ का इस दिन उत्साह देखते ही बनता था। उनकी श्री कृष्ण में बहुत गहरी आस्था थी। शायद यही कारण था जिसकी वजह से वो प्यार से मुझे मोहन बुलाती थी। जब मैं काफ़ी छोटा था, उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट की थी जिसका नाम था स्वांतः सुखाय। यह उनके पिता और मेरे परनाना श्री मुनेश्वरी सहाय की रचना थी। हालांकि मैंने उस समय इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास ज़रूर किया था, पर बचपन की चंचलता ने इसे पूरे ना होने दिया और फिर यह किताब मेरे पुस्तकों के शेल्फ में जा बसी और जीवन की गाड़ी यूं ही बढ़ती रही। फिर जब एकाएक लॉकडाउन की घोषणा हुई, जीवन की रफ्तार कुछ धीमी हुई और घर में बड़े दिनों बाद रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने अपने किताबों के शेल्फ का दौरा फिर किया और पाया कि बाकी किताबों के बीच एक नीली पतली सी पुस्तक झांक रही है। नानी माँ के दिए हुए उस उपहार के दर्शन फिर हुए और इस बार तो मैंने ठाना कि इसे पूरा पढ़ के ही रहूँगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। यह पुस्तक परनाना के ज्ञान और दर्शन की एक अद्भुत मिसाल है। प्रत्यक्ष रूप से तो मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, पर इस पुस्तक में उन्होंने जो अपने भाव प्रस्तुत किए हैं वो इतने सटीक हैं कि कोई भी इस पुस्तक को पढ़ के ही उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकता है। परनाना बताते हैं कि यह पुस्तक उनकी राम भक्ति और परनाने की कृष्ण भक्ति के बीच में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का एक नतीजा है। वह लिखते हैं, उन्हें अपनी टेढ़ी टांग वाले के रूप लावण्य पर, उसकी लीलाओं पर बड़ा गुमान था। एक दिन मैंने बातों में उनसे कहा कि जिस टेढ़ी टांग वाले पर आपको इतना गुमान है, अगर मेरी पकड़ में आ जाए तब मैं उसकी टेढ़ी टांग को सीधे किए बिना ना छोड़ूं और श्रीराम बना के रख दूं। इस नोक झोंक का परिणाम बन के आई श्री कृष्ण की रामलीला। ये कहानी इसी पुस्तक की एक श्रृंखला है जिसे मैं खुशी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बात द्वापर की है, लेकिन कही जा रही है कलयुग में। यही कठिनाई है। सोचा श्रुतियों और शास्त्रों को मत डालूं और बातों के लिए कोई आधार खोज निकालूं। इन ग्रंथों में उसकी लीलाओं का बहुत वर्णन है ना, इसलिए। हाँ, बात उसी की लीला की है जिसे आप तरह तरह के नामों से जानते हैं। कोई उसे कृष्ण कहता है तो कोई कन्हैया, किसी का वह लाला है तो किसी का वासुदेव। हजारों नाम हैं उसके। अरे कुछ तो उसे माखन चोर तक कहते हैं। थोड़े ही समय के बाद मैंने शास्त्रों को मथना छोड़ दिया। उसकी लीलाएं तो अनंत हैं, कहाँ तक उसकी खोज करता। सोचा कल्पना को ही आधार मान लूं। गोकुल में नंद बाबा का आंगन। माता यशोदा अपने लाला को उपटन लगाकर स्नान करा चुकी हैं। लाला के काले काले घुंघराले बालों में कंघा लगा रही हैं। लाला, तू कितना सुंदर है रे। तुझे देखती हूँ तो जी चाहता है कि देखती ही रहूं। देख रहा है वो चित्रपट? किसका चित्रपट है माँ? कितना सुंदर है। अरे वही भगवान श्री राम है ना, जिनकी कहानी तेरे बाबा तुझे सुनाते हैं। कितना मिलता है तेरा मुख उनसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा कोई वैसा श्रृंगार कर दे, हाथों में धनुष बाण दे दे, तो सब कहें कि मेरा लाला ही राम है। लाला खिलखिलाकर हंसने लगता है। माँ, क्या सचमुच मुझ में लोग राम को देख सकेंगे? अच्छा माँ, श्री राम के पार्श्व में वो कौन है? कितनी सुंदर है वे माँ। अरे वही ना जगदम्बा जनक नंदिनी जानकी है। नहीं बताया बाबा ने तुझे कि मिथिला नरेश महाराज जनक ने जानकी जी का स्वयंवर रचाया था। उन्होंने घोषणा करवा दी कि भगवान शंकर का धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। जब एक से एक शूरवीर महादेव के धनुष को तिल भर भी ना खिसका सके, तब श्री राम ने बिना श्रम के सहज ही में धनुष तोड़ डाला था। माँ, मैं भी उस समय वहां रहता तो मैं भी उस धनुष को तोड़ देता। तू धनुष क्यों तोड़ता रे? माँ, धनुष तोड़कर मैं ही जानकी से विवाह कर लेता। मेरा लाल। माता उसे अपने हृदय से लगाकर उसका मुख चूमने लगी।
लाला के बालों में कंघी पड़ चुकी थी। माता ने उसे कपड़े पहनाना शुरू किया, लेकिन लाला रूठ गया। माँ, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा। कैसे कपड़े पहनेगा रे तू? देख यहाँ कितने सारे कपड़े पड़े हैं। बतला कौन सा कपड़ा पहनेगा, वही पहना देती हूँ। नहीं माँ, मैं इनमें से कोई भी कपड़ा नहीं पहनूंगा। राम जैसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े मंगा दो, मैं वैसे कपड़े पहनूंगा। और हाँ, धनुष बाण भी मंगा दो मुझे। मैं हाथों में धनुष बाण लूंगा जैसे श्री राम लिए हैं अपने हाथों में। अरे लाला, जिद नहीं करते। मैं अभी तुरंत कहाँ से वैसे कपड़े मंगवा दूँ और धनुष बाण कहाँ से लाऊं? अपने बाबा से कहना ला देंगे। अभी ये कपड़े पहन ले मेरे लाल। कपड़े आ जाएंगे तब जैसा तू कहता है वैसा ही पहना दूंगी। लेकिन लाला तो रूठ गया था। वह मानने से रहा। माँ को कपड़े की तैयारी में निकलना पड़ा। तेरे जैसा जिद्दी लड़का मैंने नहीं देखा। जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। जाती हूँ बाबा, कपड़ों को कहीं से तैयार करवा कर लाती हूँ, लेकिन तू जा अपने बाबा से धनुष बाण मंगवा ले। नंद बाबा तो दूर से तमाशा देख ही रहे थे। लाला मुंह लटकाए हुए दौड़ता हुआ जाकर बाबा की गोद में बैठ गया। क्या हुआ है मेरे लाल को? माँ ने डांट लगाई होगी। ऐसी ही है माँ, डांटती ही रहती है मेरे लाल को। बताना तुझे क्या चाहिए, मैं अभी देता हूँ। लेकिन लाला चुप था, गुमसुम। वह केवल गोपियों को ही नचाना नहीं जानता था, वह अपने बाबा को भी नचाना जानता था। बड़े प्यार दुलार के बाद लाला ने कहा, बाबा, आप सच कहते हो ना कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे? बाबा हंस पड़े। पक्की कहता हूँ लाल, तू मांग के देख ले। लाला ने अपनी मांग बतलाई। बाबा, हमें धनुष बाण ला दो। बाबा की हंसी फूटी तो रोके नहीं रुकी। अरे धनुष बाण का क्या करेगा तू? मुंह फुलाए ही लाला बोला, मैं राम बनूंगा। ला दोगे ना धनुष बाण? बोलो ना। अभी ला देता हूँ लाल, लेकिन इस बांसुरी का क्या करोगे? लाला के हाथ से तो बांसुरी छूटती ही नहीं थी। बाबा, इसे आप रख देना, और हाँ, किसी को मत देना, दाऊ को भी नहीं। उन्हें तो बंसी बजानी आती ही नहीं है, केवल लड़ना आता है। तोड़ फोड़ कर रख देंगे। चलो छोड़ो, मैं ही इसे छिपा कर रख दूंगा। कुछ ही समय बाद कन्हैया राम बना हुआ था। वैसा ही आवरण, वैसा ही मुकुट, हाथों में धनुष बाण। मैया ने आंखों में काजल लगा दिया था ताकि कहीं उनके लाल को नजर न लग जाए। लाला की तैयारी अभी पूरी हुई थी कि उसके सखा आ धमके। बाहर से ही चिल्लाते हुए आए, अरे कन्हैया, कितनी देर लगा दी तूने? आज गौ को आज वन नहीं ले जाना है? अभी द्वार तक वे पहुंचे ही थे कि सहसा ठिठक गए। अरे वाह, क्या ठाठ है मेरे कन्हैया के आज, कितना सुंदर लग रहा है रे। कन्हैया कुछ बोल नहीं रहा था। अपनी उंगली से उसने श्री राम की छवि की ओर संकेत किया। कन्हैया, वो तो श्री राम की छवि है ना? सखा कभी कन्हैया को देखते हैं तो कभी छवि को। कन्हैया, सच कहूँ रे, ये तो तेरी ही छवि लगती है। तेरे जैसे ही सुंदर राम रहे होंगे। इनकी आंखें अभी भी हर्ष और आश्चर्य से फटी जा रही थी। अच्छा चल, अब वन चले, गैया तेरे बिना जाएंगी नहीं वहां। कन्हैया की बाल सुलभ चंचलता दूर हो गई थी। उसके होठों पर अब सहज मुस्कान नहीं रही। भैया श्री राम, मुझे आज कहीं जाने का जी नहीं करता, तुम ही लोग आज ले जाओ गाँव को। सखा के मुख पर उदासी छा गई। देख कन्हैया, तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। वन जाने की इच्छा नहीं है तो चल यमुना किनारे ही चले। अभी कितनी ही गुजरियाँ आएंगी वहां जल लेने। इसी तीर से उसके मटके फोड़ देना कन्हैया, बड़ा मजा आ जाएगा। फिर भी कन्हैया के होठों पर मुस्कान नहीं आई। बोला, आज कहीं जाने का जी नहीं चाहता सखा, आज मुझे छोड़ दो ना। तुम लोग भी गुजरियों के मटके मत फोड़ना, ये मर्यादोचित काम नहीं है भाई। सखाओं के मुख लाल हो गए, लेकिन उससे अधिक उन्हें आश्चर्य था। उन्हें सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका कन्हैया आज मर्यादा उल्लंघन की बात कर रहा है। इतने ही में एक सखा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कन्हैया, कन्हैया, अरे सुन। लेकिन कन्हैया को देखकर वह भी कुछ क्षणों के लिए हैरानी में पड़ गया। बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसके सभी सखा म्लान मुख खड़े थे।
कन्हैया स्वयं गंभीर बना हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने फिर कहना आरंभ किया, कुंजवन के पास वाली भाभी है ना, उन्होंने बिल्कुल ताज़ी मक्खन तैयार किया है। घर बिल्कुल खाली है रे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। भाभी चली गई हैं काकी के घर गुछिया बनाने और भैया भी बाहर गए हैं। चल चल झटपट माखन गायब कर दिया जाए। अरे मेरी जीभ में तो अभी से पानी आ रहा है। कन्हैया ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह अपने उस सखा के निकट गया, उसके कंधों पर उसने अपने हाथ रखे और आंखों में आंखें मिलाकर बोला, क्या चोरी चोरी भाभी के मक्खन को चट कर जाना उचित होगा सखा? माखन चोरी के कारण कितनी बदनामी हो चुकी है हमारी तुम्हारी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच हम लोगों का ऐसा काम सर्वथा अनुचित ही रहा है। ये तू कह रहा है कन्हैया? कल की ही बात है ना, कदमतर वाली भाभी के घर से माखन चुराया था और भाभी गई थी मैया के पास तेरी शिकायत करने। तू तो छिपकर सुन ही रहा था क्या बोली थी भाभी। काकी, तेरे लाला के चलते तंग आ गई हूँ मैं। अब तो समझ में नहीं आता कि माखन कहाँ रखूँ कि उससे बच जाए। एक दिन की बात हो तो हम सहन भी कर लें, उसका तो रोज रोज का यही किस्सा है। याद है ना मैया ने तुझसे क्या कहा था? लाला, तू क्यों ऐसा करता है रे? तेरी तो बदनामी होती ही है। मुझे क्या दिन रात तेरी शिकायत सुनने में अच्छा लगता है? माखन के घर में कमी हो तो एक बात भी है। मैं मानो माखन, मलाई, दही तेरे लिए तैयार करती हूँ, फिर भी मालूम नहीं तू क्यों माखन की चोरी किया करता है। और तूने क्या कहा था मैया को? मैया, तू मुझे सब कुछ कहे, लेकिन मैया तू मुझे माखन चोरी करने से मत रोक। तू नहीं जानती मैया मैं माखन चोरी क्यों करता हूँ। मैं सच कहता हूँ मैया, यदि मैं माखन चोरी छोड़ दूँ तब ये भाभियाँ, ये गुजरियाँ माखन बनाना छोड़ देंगी। तुझसे ये चाहे जो कहें, लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैया, ऐसा मालूम पड़ता है कि अब ये भी मुझे जान गई हैं। तभी तो रात भरी में तुझ पर ये क्या रंग चढ़ गया है कन्हैया। मैं तो मर्यादा की बातें कुछ नहीं समझता। मैं तो यही जानता हूँ कि मेरा कन्हैया जो भी करता है वही मर्यादा है। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, चल जल्दी चल। लेकिन कन्हैया नहीं चला, वह शांत खड़ा रहा। उसके सखा लौट गए, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। सारा दिन यूं ही बीत गया। कन्हैया राम ही बना रहा, वैसा ही शांत और गंभीर। रह रहकर वह श्री राम की छवि को देखता रहा। पता नहीं उसमें अपनी छवि को देख रहा था या उसकी आंखें जनक नंदिनी जानकी में अटकी हुई थी। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहा। एक ही दिन में गोकुल में उदासी छा गई। गोपियाँ कन्हैया की प्रतीक्षा करती रहीं। उनकी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही थीं। वे कान लगाकर बंसी की धुन सुनने को आकुल हो रही थी, लेकिन बंसी की धुन सुनाई नहीं पड़ी। किसी तरह रात बीती। प्रातः होते ही कन्हैया का प्रिय सखा मनसुखा कन्हैया के द्वार पर था। वह सोच रहा था कि कन्हैया अभी तैयार हुआ है या नहीं। वह बहुत सवेरे ही वहां पहुंच गया था, क्योंकि वह अपने कन्हैया से एकांत में मिलना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। कन्हैया, तुझे क्या हो गया है रे? क्यों छोड़ना चाह रहा है हम लोगों को? तू राम बनना चाहता है ना? जानता है राम कौन थे? चक्रवर्ती के पुत्र थे। भला हम राजकुमार के सखा कैसे हो सकते हैं? तूने कभी सोचा है कि तुझे हम अपना कन्हैया, अपना सखा कैसे कह पाएंगे? तेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। तूने कुछ भी नहीं सोचा है कन्हैया। तू मर्यादा में बंधा रहेगा तब क्या ब्रज रह जाएगा? तूने तो स्वयं देखा है तेरी बंसी की धुन पर गौएं कैसे भागती आती हैं। तोता, मोर, कोयल आदि तेरे धुन में धुन मिलाकर चहचहाने लगते हैं। अरे लता पता तक तेरी बंसी की धुन पर झूमने लगती हैं, मानो नृत्य कर रही हो। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा रे, फिर जीवन में क्या रह जाएगा? इससे अच्छा तो तू अवधि चला जा। मनसुख की वाणी अवरुद्ध हो गई। उसकी आंखों के आंसू थमते नहीं थे। कठिनाई से उसने अपने आप को संभाला और फिर बोलना शुरू किया। तू राम क्यों बनना चाहता है कन्हैया? बड़ा कठिन है राम बनना रे। क्या जीवन था उनका, केवल दुख और दर्द से भरा हुआ। 14 वर्षों तक घर परिवार छोड़कर तपस्वियों के जैसा वन वन भटकना,
न रहने का ठिकाना न खाने का। तू ही बता, क्या ये ब्रजवासी तेरे बिना जी सकेंगे? चक्रवर्ती ने तो राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। हम ग्वाल बालों की बात छोड़, हमारा जीना क्या और मरना क्या। उसकी वाणी फिर अवरुद्ध हो गई। वह हिचक हिचक कर कहने लगा, क्या तू समझता है कि मैया तेरे बगैर जी सकेंगी? और ये गोपियां, क्या तूने कभी मीन को जल के बिना जीते देखा है? ये गोपियां तेरा विरह नहीं सह सकेंगी। कन्हैया की आंखें दूर क्षितिज की ओर टिकी हुई थी, खोई खोई, ऐसे सपने देख रही हूँ। उसके मुख से बहुत धीमी आवाज निकल पड़ी, मानो वह अपने आप से कुछ कह रहा हो। उसी की तैयारी कर रहा हूँ रे। क्या बात है रे, किस बात की तैयारी कर रहा है? कन्हैया चौंका। कुछ बात नहीं है रे, यूं ही कह दिया। लेकिन उसके मुख पर छाई उदासी मनसुख से छिप नहीं सकी। कभी कभी तो मैं भी तुझे नहीं समझ पाता हूँ रे। ऐसा मालूम पड़ता है कि तू सचमुच इस लोक का नहीं है, किसी दूसरे लोक से आया है और फिर ना मालूम कब वहीं चला जाएगा। कन्हैया, क्या सचमुच तू राम है रे? नहीं, तू राम नहीं हो सकता। कैकेयी के बिना क्या राम का जीवन सार्थक कभी होता? तू ही बता, कोई ऐसी माँ ब्रज में अपने लालक को 14 वर्ष के लिए वन भटकने के लिए भेज सकती है? नहीं रे, ऐसी माँ अवध में हो सकती है, वो भी एक ही। कन्हैया, तू राम मत बन रे, जीवन भर दुख ही दुख झेलेगा। अवध का नरेश राम अवश्य बना था, लेकिन क्या सुख मिला उसे? जनक नंदनी जानकी का परित्याग करना पड़ा उसे। किस लिए? राजधर्म का पालन कर रहा था वह। कैसा राजधर्म था ये कन्हैया? देवताओं और अग्नि के समक्ष उसने परीक्षा नहीं ली थी उसकी पतिव्रता की। लेकिन तेरा राम ऐसा कठोर राजधर्म पालन करके भी सुखी नहीं था रे। दूसरों के सामने वह हंसता था और अकेले में आंसू पीता था। अभी उस दिन गुरुजी ने बताया था, जानकी का परित्याग कर वह कभी पलंग पर नहीं सोया। उसके रत्न जटित स्वर्ण पलंग, जिस पर दुग्ध के सदृश श्वेत गद्दे बिछे रहते थे, सूने ही रह गए। रात्रि में जब राजकाय से उसे अवकाश मिलता, तब वह अपने कमरे में भूमि पर मृगछाल बिछाकर सोता था। उसकी सहधर्मिणी महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि में वैसे ही सोती थी ना। कन्हैया, तू राम बनने की चाह छोड़ दे रे। कन्हैया को भी अब अपने आंसू रोकने में कठिनाई हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मनसुखा को उसने हृदय से लगा लिया। मनसुख भाई, तू रो मत, मैं राम नहीं बनूंगा रे। तुमसे अपनी बात क्या छिपाऊं? जब से मैंने राम का आवरण पहना है, हाथों में धनुष बाण लिया है, मेरे मन की विचित्र स्थिति हो गई है। मन में कभी कभी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं ही राम हूँ। मर्यादा के विरुद्ध मन में कोई बात आती ही नहीं है। सोचता हूँ उतार दूँ इस आवरण को, तो उतार भी नहीं पाता। पर विश्वास कर, इसे छोड़ दूंगा रे, आज ही संध्या के समय। मनसुख, तू आ जाना संध्या में मेरे पास, जब मैं एकांत में रहूं। एक बात तो समझ ले मनसुख, राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता था। यदि कभी मैं राम बना भी तो तू मेरे साथ ही रहेगा। लक्ष्मण, तू ही रहेगा। मनसुख को गए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि गोपियों ने आना शुरू कर दिया। तरह तरह के बहाने लेकर आ पहुंची। कुछ तो आते ही कन्हैया का हाल पूछने लगी। काकी, क्या हाल है लाला का? कल एक क्षण के लिए भी उसे नहीं देखा, ना ही उसकी बंसी की तान सुनी। आशंका हुई कि कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गया कन्हैया। अरे नहीं बहू, क्या कहूँ, अस्वस्थ तो नहीं है लाला, लेकिन ऐसा लगे है कि किसी ने मेरे लाला पर टोना कर दिया है। कल जब से उसने श्री राम का आवरण पहना है, वह बिल्कुल शांत हो गया है। न खुलकर हंसता है, न खुलकर बोलता है। श्यामा गया इसको इतनी प्यारी है, उसी के दूध का माखन कल इसके लिए बनाया, सब रखा का रखा रह गया। बेचारी मैया, इसी काम में उसे जी नहीं लग रहा था। गोपियां गई लाला के निकट। लाला उन्हें देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। जो कन्हैया इन गोपियों को छेड़ने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था, आज बिल्कुल शांत था। गोपियां भी उदास मुख लौट गईं। ललिता सखी तभी आ पहुंची। कन्हैया, कहाँ है काकी? कहती हुई वह सीधे कन्हैया के पास चली गई। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। क्या हुआ है तुझे रे कन्हैया? ये क्या सॉन्ग बना रखा है?
एक हल्की सी मुस्कुराहट कन्हैया के होठों पर भी आई, लेकिन एक ही क्षण के लिए वह फिर शांत मुद्रा में चला गया। राम बनने का बहुत शौक हुआ है ना? अच्छा सच सच बता, बात क्या है? मुझसे तेरी चाल नहीं चलेगी। कन्हैया चुप। अरे नहीं बोलता। ठीक है मत बोलना, मैं चली। तुझे क्या पड़ी है तेरी राधे की? रो रो कर अपने प्राण ही दे दे। और ललिता चलने लगी। अरे ललिता ठहर ठहर, तुझे मेरी सौगंध है। देख कन्हैया, यदि तूने अपनी सौगंध दी तब ठीक नहीं होगा। मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी। मैं अपनी सौगंध वापस लेता हूँ ललिता, ठहर जाना। ललिता लौटती है। बोल क्या कहता है रे? ललिता एक बात मानेगी, अपनी सखी से भेंट नहीं कराएगी मुझे? बता ना, कराएगी ना? ललिता हंसने लगती है। अब आया है तू रास्ते पर। देख, मेरी सखी से तुझे भेंट होगी, लेकिन एक शर्त है। मुझे सभी शर्त स्वीकार है ललिता, तू भेंट करा दे। नहीं, बात पहले ही तय हो जानी चाहिए। भेंट करने के पहले तुझे ये स्वांग उतार देना होगा। राधा तुझसे तभी मिलेगी जब तू कन्हैया बनकर मिलने जाएगा, राम बनकर नहीं। उतार दूंगा ये आवरण ललिता। तब ठीक है, आज 2 घड़ी रात बीतने पर नंदन कानन में चले आना, वही भेंट होगी मेरी सखी से। अभी रात्रि की एक ही घड़ी बीती थी कि मनसुखा कन्हैया के पास था। तू आ गया रे, मेरी एक बात मानेगा मनसुख? ऐसा तू क्यों कहता है? तूने कभी ऐसा देखा है कि मनसुख ने अपने कन्हैया की बात नहीं मानी हो? मनसुख मेरे भाई, अभी कुछ क्षणों बाद में राम का आवरण उतार दूंगा। तू इसे पहनकर चादर ऊपर से डालकर पलंग पर पड़े रहना। चादर ऐसे डालना कि आवरण कुछ कुछ दरवाजे से जब मैया देखना चाहे तो उसे दिखलाई पड़े। मैया समझेगी कि मैं सोया हूँ और मैं खिड़की से निकलकर चुपचाप चल दूंगा। और देख, जैसे ही मेरी बंसी की आवाज़ तुझे सुनाई दे, तू राम का आवरण उतारकर नंदन कानन पहुंच जाना। मनसुख की आंखों में हर्ष के आंसू थे। आज कन्हैया की बंसी फिर बजेगी। कुछ ही देर बाद कन्हैया नंदन कानन में था। वही सलोना श्याम किशोर, गोपियों का चितचोर, टेढ़ी मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी। वह चौकन्ना था। किसी के आने की आहट पाने के लिए उसके कान खड़े थे। कुछ ही क्षणों में पायल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। कन्हैया कानन के कुंज के पीछे छिप गया। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। वृषभान लली धीरे धीरे अपने प्रिय कदम वृक्ष के निकट चली आ रही थी। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं, लेकिन वह दिखलाई नहीं दे रहा था। अंत में निराश होकर वह कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गई। आंखें मानो अब बरस पड़े। कन्हैया तो इसी अवसर की ताक में था। वह आहिस्ते आहिस्ते कुंज के पीछे से निकला और बिना कोई आहट किए वृषभान लली के पीछे पहुंच गया। अचानक उसने लली की आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। लली ने तो हाथों के स्पर्श से ही समझ लिया कि ये किसकी शरारत हो सकती है। भला उस नटवर के सिवा और कोई दूसरा ऐसी धृष्टता कर भी नहीं सकता था। कन्हैया के हाथ झटक कर बोली, छोड़ हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है। लली मुंह फेर कर खड़ी थी। राधे, तू रूठ गई है री, क्षमा कर दे मुझे, तेरे पाँव पड़ता हूँ। छी छी, ऐसा मत करना। पाँव तू मेरे क्यों पड़ता है रे? तू तो राम बना था ना, जाकर अपनी जानकी के चरण पकड़। जानता है ना, तेरे राम के देखते ही देखते धरती मैया के गोद में चली गई थी जानकी। जी चाहता है कि तेरे सामने ही मैं धरती मैया की गोद में चली जाऊं। कन्हैया के हाथ लली के मुख पर थे। क्यों ऐसा कहती है री? और लोग भले ही हमें नहीं समझे, तू भी हमें नहीं समझती है राधे। अच्छा, मैं तो तुझे नहीं समझती। तू ही बताना, तू राम क्यों बना हुआ था? एक बार भी तू इधर आया होता, लेकिन तुझे क्या पड़ा था किसी का कुछ भी हाल हो जाए? नहीं राधे, ऐसी बात नहीं है रे। राम क्यों बना था सुनना चाहती है ना? अच्छा सुन। कल प्रातः जब मैया स्नान कराकर हमें कपड़े पहनाने लगी, तभी राम को चित्रपट दिखाकर बोली, लाला तू ठीक राम के जैसा लगता है रे। तुझे कोई राम के आवरण पहना दे, हाथ में धनुष बाण दे दे, तब लगे कि तू ही राम है। उसी चित्रपट में राम के पार्श्व में जानकी की छवि थी। माँ बोली, जानकी का स्वयंवर हुआ था जिसमें राम ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा और स्वयंवर में जानकी और राम का विवाह हुआ था। विश्वास कर राधे,
जैसे ही मैंने चित्रपट की ओर देखा, मुझे जानकी में तेरी ही छवि दिखलाई दी। मुझे ऐसा लगा कि मैं ही राम हूँ और तू ही मेरी जानकी। तभी मैंने जिद की मैया से कि मुझे राम का आवरण पहना दे। आवरण पहनकर मैं सच में राम जैसा ही लगता था री। मैं आंखें बंद कर लेता था और मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? मुझे ऐसा लगता था कि तू जानकी बनी हुई मेरे पार्श्व में है। बोलते बोलते कन्हैया चुप हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। लली की आंखें तो पहले ही बंद हो चुकी थीं। दोनों आत्मविभोर थे। अपने सपनों में ही वे खोए हुए थे। पता नहीं कब तक उनका ये हाल रहा। कुछ देर बाद कन्हैया ने ही कहा, लली एक बात मानेगी री? ऐसे तू क्यों कहता है कन्हैया? मैंने कब तेरी बात नहीं मानी है? राधे, यदि मैं राम बनूं तब तू मेरी जानकी बनेगी? वैसा ही श्रृंगार करेगी जैसा श्रृंगार का चित्र में राम के पार्श्व में जानकी दिखाई देती है? बोलना, तो मेरे पार्श्व में वैसे ही खड़ी रहेगी? लली के कपोल लज्जा से लाल हो गए। छी, तू भी कैसा है? लोग क्या कहेंगे रे? कोई कुछ भी नहीं कहेगा री। मैंने सब सोच लिया है। सुन, हम लोग रामलीला रचाएंगे। भैया और बाबा को तो मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने जहाँ जिद कर ली तब उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। बस रामलीला में मैं राम बनूंगा, तू बनेगी जानकी। मिथिला की फुलवारी में हम एक दूसरे को छिप कर देखेंगे। मैं धनुष तोड़ूंगा, तेरे साथ मेरा विवाह होगा और फिर हम राम की सारी लीलाएं करेंगे। दोनों फिर सपनों में डूबने लगे। कुछ क्षणों बाद लली बोली, ये तो ठीक है रे, लेकिन देख, वनगमन की लीला जब तुम करो तब हमें ये मत कहना कि जानकी तू अयोध्या में ही रह जा, मेरे साथ वन मत जा। सच कहती हूँ कि मैं मूर्छित हो जाऊंगी। तू जैसा कहती है वैसा ही करूँगा। कितना आनंद आएगा। मंदाकिनी का दृश्य रहेगा। चारों ओर फूल खिले होंगे। वृक्ष, शावक और पक्षी हमारे चारों ओर घोड़ा करते होंगे और मैं तुम्हारी वेदी में फूलों की लड़ी सजाऊंगा। लली कुछ सुन रही थी, कुछ अपने में ही खोई हुई थी। सहसा वह चौंक कर बोली, ना कन्हैया, मुझसे जानकी नहीं बना जाएगा। जानकी को रावण अपहरण कर लंका ले जाता है ना। बेचारी कैसी रही होगी वह अपने राम से बिछड़कर राक्षसों से घिरे हुए। मैं तो तुझसे अलग होकर जीवित ही नहीं रह सकूंगी कन्हैया। राधे, कन्हैया अपनी आंखें राधा की आंखों से मिलाए हुए था। राधे पगली, कभी कन्हैया और राधा का वियोग हुआ है री? कन्हैया चाहे अयोध्या में या वन वन भटकता रहे, चाहे वह ब्रज की कुंज में रहे या मथुरा की गलियों में, राधा को लोग अपने कन्हैया में ही देखेंगे। सच सच बता, क्या तुझ में ही ब्रजवासी अपने कन्हैया को नहीं देखती री? राधा कन्हैया के हृदय की धड़कन है, उसकी श्वास है। इनका वियोग तो कभी हो ही नहीं सकता री। लेकिन वनगमन की लीला तू कैसे करेगा कन्हैया? वन तो तू तभी जाएगा जब कैकेयी तुझे वहां भेजेंगी। अच्छा, तो तू राम बन गया, मैं जानकी बन गई। बता तो इस ब्रज में कैकेयी कौन बनेगी? यही तो कठिनाई है री। मनसुखा भी तो यही कहता था। ठीक है, हम वनगमन की लीला नहीं करेंगे, हम केवल फुलवारी की और विवाह की लीला रचाएंगे। बोल, रचाएगी ना? सहसा राधा के पैर थिरकने लगे। कन्हैया की बंसी गूंज उठी, मानो किसी ने फिर वृंदावन में प्राण फूंक दिए। गोएं हुंकार भरने लगी, पक्षियों के समूह चहचहाने लगे, कानन की लता पत्ता झूमने लगी। गोपियों ने अस्त व्यस्त हाल में कानन में पहुंचकर अपनी वृषभान लली और नंदलाल को घेर लिया और नृत्य करने लगी। गोपियां कानन से चली गई थी, वृषभान लली भी चली गई थी। कन्हैया अकेला कानन में बैठा था, कुछ सोच रहा था। तभी मनसुख कुंजों के पीछे से निकल आया। तू कहाँ छिपा था रे मनसुखा? मनसुखा की आंखें हर्ष से चमक रही थीं। तेरी ही लीला देख रहा था कन्हैया, तूने फिर से वृंदावन में प्राण ला दिए। लेकिन ये क्या है, तेरे मुख पर उदासी कैसी? अभी अभी तो तू नृत्य कर रहा था। क्षण में तो कुछ रहता है, क्षण में तो कुछ और हो जाता है कन्हैया। अरे नहीं, उदास कहाँ हो रे। अच्छा मनसुखा, एक बात बता, मान ले कोई गोपी तुझे बहुत प्यार करती है, तुझसे विवाह करना चाहती है और तू किसी कारणवश उससे विवाह नहीं कर सकता, भला तू क्या करेगा? क्या करूँगा? मैं तो उसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता।
तो किसी और से प्रेम कर ले, मैं तो उससे भागा भागा फिरूंगा रे। यही तो अंतर है कन्हैया में और दूसरों में। मनसुखा, यदि कोई मुझसे हृदय से प्रेम करती है, मुझे ही अपना सर्वस्व बना लेती है, तो मैं उससे भाग नहीं सकता रे। मैं तो उसी का हो जाता हूँ। मेरा संबंध अनित्य नहीं होता मनसुख, पर नित्य होता है। मैं उससे दूर भी चला जाता हूँ, तब भी मेरा वियोग नहीं होता है। मेरे प्रेम के ही आधार पर वह अपने ही में मुझे देखती है। कन्हैया, तू क्या कहता है हमें कुछ समझ नहीं आता। तू ही अपनी बात जान। कन्हैया के मुख पर फिर हंसी आ गई। छोड़ इन बातों को रे। देख, हम राम की फुलवारी की लीला रचाएंगे। मैं राम बनूंगा, वृषभानली जानकी बनेंगी, मैया माता कौशल्या बनेंगी, बाबा चक्रवर्ती महाराज दशरथ बनेंगे, और तू तो लक्ष्मण बनेगा ही। कन्हैया, जो तू कहता है वह सब कुछ होगा, लेकिन भगवान जाने वह रामलीला होगी या कृष्ण लीला। मोह लेता है दिलों को तेरा मोहन नाम है। मोह लेता है दिलों को तेरा मोहन नाम है। कृष्ण तेरी बांसुरी में प्रेम का पैगाम है। कृष्ण तेरी बांसुरी में प्रेम का पैगाम है। प्रेम का पैगाम है। प्रेम का पैगाम है। कृष्ण तेरी बांसुरी में प्रेम का पैगाम है। मोह लेता है दिलों को तेरा मोहन नाम है। मोह लेता है दिलों को तेरा मोहन नाम है। तेरी राधा पूर्ण माया गोपियाँ हैं शक्तियाँ। तेरी राधा पूर्ण माया गोपियाँ हैं शक्तियाँ। इसलिए नटवर तुम्हारा नाम राधे श्याम है। ये तो थी श्री कृष्ण की रामलीला। अगले सप्ताह एक और कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।